मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मेरे भी घर वालों ने रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर बनो। मेरे भी पेरेंट्स का वही माइंडसेट था कि ये लड़कियों की फील्ड नहीं है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर साइमा यासीन है और मैं चेयरपर्सन हूँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और मैं यूईटी की 100 साल तारीख में पहली फ़ीमेल इंजीनियर प्रोफेसर हूँ। आज अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो प्रोफेसर बनने तक का जो सफ़र है ये एक किसी चैलेंज से मेरे लिए कम नहीं था। फिर बीच में मेरी मैरिड लाइफ भी आती है। ये मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि मुझे अपने शौहर की सपोर्ट है पूरी, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी कि तो वो जो मॉरल सपोर्ट घर से या सोसाइटी से मिलनी चाहिए थी, जब वो मुझे नहीं मिल रही थी तो ये थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी बहुत फील होती थी कि पता नहीं मैं आगे जाके तो इसमें ये कर भी सकूँगी, अपनी एक्सेल परफॉर्म भी कर सकूँगी, ग्रेजुएशन कर सकूँगी कि नहीं, और आगे जॉब की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो एक मेंटली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती थी अपने एंड पे। जिस दिन मैं प्रोफेसर बनी थी उस दिन मेरे एक छोटे बेटे ने कहा कि मामा अब आप प्रोफेसर हो गई हैं तो क्या अब आप टाइम से घर आ जाया करेंगी। तो ये कुछ थोड़ी सी मिनिमम प्राइस होती है जो आपने किसी भी अचीवमेंट के लिए पे करनी पड़ती है। फीमेल जो है वो इंजीनियर बन जाती हैं, ग्रेजुएशन कर लेती हैं, इवन आगे जॉब भी शुरू कर देती हैं। जैसे मैं टीचिंग में ही बात करूं तो वो एज लेक्चरर हायर हुई, फिर वो बड़ी हद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, लेकिन वो फिर बीच में छोड़ देती हैं। मेरा ख्याल है कि शायद वो घर से उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही होती उनसे, वो इसलिए मैनेज करना अपनी वर्क प्लेस को, अपने घर को, सोशल लाइफ को, वो बैलेंस तब आएगा जब आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगी आपके घर से। वो मेरा ख्याल है अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट वाली साइड है उसमें ये अभी भी रेशो बहुत थोड़ी है कि लेस दैन 5% जो फीमेल्स हैं वो जॉब कर पाती हैं बाद में। उस मेरा ख्याल है कि उनको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि वो इक्वली कैपेबल हैं और वो ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं।